दोस्तों, इस वक्त इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा के लोगों के साथ जो कुछ कर रहा है उसको देखकर कसम से करबला याद आ जाता है। करबला में यजीद ने पानी बंद कर दिया था, तो यहाँ पर नेतन्याहू ने पानी बंद कर दिया है। करबला में यजीद ने मासूम बच्चे तक पानी नहीं पहुँचने दिया था, और यहाँ पर नेतन्याहू की सेना मासूम बच्चों तक पानी नहीं पहुँचने दे रही है। ये तस्वीर देखिए, उसके बाद आगे बात करूँगा। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर है। इजिप्ट से एक ट्रक पानी भरकर, पानी की बोतलें लेकर गाज़ा की तरफ जा रहा था। गाज़ा के बॉर्डर पर इजराइल की सेना ने इस ट्रक पर हमले कर दिए, और देखिए फिर क्या हालत हुई है। सारी पानी की बोतल रोड पर बिखरी पड़ी हैं। अगर इजराइल को हमास से बदला लेना है तो इस तरह की हरकत इजराइल क्यों कर रहा है? इस तरह के मंजर को देखकर कसम से करबला की याद आ जाती है। फिलहाल चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ। अमेरिका के एक्स आर्मी जनरल का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने रजब तैयब एर्दोगान को मिडिल ईस्ट के देशों का कैप्टन बताया है, और कहा है कि रजब तैयब एर्दोगान इजराइल को ख़त्म करने के लिए तुर्की की सेना गाज़ा में उतार सकते हैं। यूएस आर्मी जनरल के इस बयान पर आप लोगों का क्या रिएक्शन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या ऐसा रजब तैयब एर्दोगान कभी कर सकते हैं? फिलहाल तुर्की की बात चली है तो कुछ खबरें और आपको बता देता हूं। लास्ट वीडियो में बता ही चुका हूं, कोका कोला और नेस्ले पर पाबंदी लगा दी है, बैन लगा दिया है, वहां पर अब नहीं बिकेगी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आई। देखिए, सरकार का विपक्ष हर देश में होता है और सवाल सरकार से जरूर पूछता है, सरकार पर सवाल भी उठाता है। 3-4 दिन पहले भी मैंने आपको एक खबर बताई थी, जहां पर तुर्की के विपक्ष ने रजब तैयब एर्दोगान से पूछा था कि आपने यूक्रेन को तो बहुत सारे बॉम्ब वगैरह दे दिए थे, हथियार, लेकिन आपने गाजा के लोगों को हथियार क्यों नहीं दिए? आप सिर्फ उनके लिए दुआ कर रहे हैं। अब एक और बात विपक्षी मीडिया की तरफ से, विपक्ष की तरफ से रजब तैयब एर्दोगान और उनकी सरकार को लेकर बताई गई है, और यह खबर बहुत बड़ी है। दोस्तों, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके सारी चीज़ें दिखाता हूं, क्योंकि ये जो खबरें आती हैं तुर्किश मीडिया की होती हैं, सऊदी मीडिया की, या फिर हिब्रू भाषा में होती हैं इजराइल की, तो मैं आपको सारी चीज़ें हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाता हूं। तो आपके स्क्रीन पर हिंदी में उसका अनुवाद। दरअसल तुर्की की विपक्षी मीडिया ने रजब तैयब एर्दोगान को लेकर यह कहा था कि रजब तैयब एर्दोगान की और इजराइल की एक डील हुई है, और इस डील के तहत 10 लाख फिलिस्तीनियों को तुर्की के अंदर रिफ्यूजी बनाकर रखा जाएगा। और ये राजी ऐसे ही नहीं हुआ है, बल्कि रजब तैयब एर्दोगान ने, तुर्की ने इजराइल से $2 अरब की डील की है। तुर्की इजराइल से $2 अरब लेगा और 10 लाख फिलिस्तीनियों को अपने देश में रिफ्यूजी बनाकर रखेगा। तुर्की की विपक्षी मीडिया ने यह एक बड़ा दावा किया। इसके पीछे का मकसद भी बताया। मकसद ये था कि फिलिस्तीन के लोग जब वहां पर जाकर बस जाएंगे तो वहां पर लोग कम रहेंगे, और जब वहां पर लोग कम रह जाएंगे तो उसके बाद इजराइल उस पर कब्जा कर लेगा। तो तुर्की विपक्षी मीडिया ने यह बड़ा दावा किया था, लेकिन अब इस दावे का कल जो संसद वहां पर सजी थी तुर्की के अंदर, जहां पर कोका कोला और नेस्ले पर बैन लगाया गया है, तो इस बात को भी क्लियर किया गया कि हमारी ऐसी कोई डील इजराइल से नहीं हुई है। संसद में रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी की तरफ से बताया गया कि सोशल मीडिया पर और कुछ विपक्षी मीडिया की तरफ से ये जो खबरें चलाई गई हैं $2 अरब और 10 लाख फिलिस्तीनियों की डील की, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसका हिसाब किताब यहां नहीं होगा, बल्कि वहां जाकर होगा। इसी बीच ये खबर यह आ रही है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का काफिला जा रहा था और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले के ऊपर यह जो जानलेवा हमला हुआ है, यह हमला सन ऑफ अबू दज्जाल की तरफ से किया गया है। वेस्ट बैंक के अंदर बहुत सारे संगठन हैं, उसमें से एक संगठन ये भी है जिसका नाम है सन ऑफ अबू दज्जाल संगठन। इस संगठन ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास को अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो इजराइल के ऊपर कार्रवाई करें। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम उनके ऊपर जानलेवा हमला करेंगे। 24 घंटे का वक्त बीत गया। महमूद अब्बास गाड़ी से कहीं जा रहे थे और उनके काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। गनीमत रही कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, हालांकि कई सारे और लोग मारे गए हैं। तो भाई ये संगठन अबू दज्जाल जो है, ये उनसे कह रहा है कि भैया कार्रवाई करो। दुनिया के बड़े बड़े जो इस्लामिक देश हैं वो तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो बेचारे छोटे से देश वहां पर बैठे हुए हैं, उनके पास ना कोई आर्मी है ना कुछ है ज़्यादा, वो कैसे कार्रवाई करेंगे इसराइल के ऊपर? वही अमेरिका और इसराइल की बात करें तो अमेरिका ने एक और बड़ी डील इसराइल से कर ली है $320 मिलियन की, और $320 मिलियन के हथियार अब इसराइल को अमेरिका देगा। भाई पूरे मजे तो अमेरिका ले रहा है। $320 मिलियन इसराइल के फिर डकार कर उनको हथियार दे देगा और कहेगा लड़ो। इसीलिए तो जल्दी सीज फायर करने के लिए राजी नहीं हो रहा है अमेरिका। अमेरिका ने परमाणु पनडुब्बी तो भेजी दी है, इसके अलावा 300 जहाज भेजेगा और 20,000 सैनिक भी भेजे हैं, और बहुत ज्यादा वेपन्स भी
इसराइल को भेजेगा। भाई साहब सरगना तो यही है, लेकिन 2024 में इनकी कुर्सी लड़कने वाली है। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि एक रामास्वामी है भारतीय मूल के, जो इनके विपक्ष में चुनाव लड़ सकते हैं। अब इनका कल एक बयान आया है, इन्होंने कहा कि अगर मैं अब राष्ट्रपति बनता हूं अगले चुनाव में अमेरिका का, तो अमेरिका दूसरे देशों की लड़ाई में अब दखल नहीं दिया करेगा। देखते हैं ये अपनी बात पर कितने टिके रहते हैं, जीतने के बाद ये किस तरह के काम करते हैं। चलते चलते अपने गोदी मीडिया की हरकतें भी आपको दिखा देता हूं। गोदी मीडिया अब चला रहा है कि हमास जैसा हमला कश्मीर के अंदर हो सकता है। हमास ने जब से इजराइल के ऊपर हमला किया है तो पाकिस्तान के अंदर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद भी एक्टिव हो गए हैं, और वो भी कश्मीर के ऊपर हमास जैसा हमला कर सकते हैं। इस तरह की बेहुदा चीजें चलाकर हमारी आर्मी का पूरी तरह से ये लोग मनोबल गिराने की बात करते हैं। अरे वो हमारी इंडियन आर्मी है और अपना काम अच्छे से कर रही है, चाहे लश्कर ए तैयबा हो चाहे लश्कर ए दीन हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरह से अटैक कर दे। लेकिन ये मीडिया वाले इस तरह की खबरें इसलिए चलाते हैं ताकि देश के अंदर एक माहौल बने। कौन सा माहौल बनना है वो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। इस तरह की चीजें चलाएंगे तो एक अलग टाइप का माहौल बनता है। अरे नमूना, हमें फख्र है इंडियन आर्मी पर, ऐसे कितने भी संगठन आ जाए कुछ नहीं उखाड़ सकते। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।